कैंसर्स, कर्क राशि। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल लेकर के आप चल रहे हो। और लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, जो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप एक्शन मोड में नहीं हो। आप कहीं ना कहीं अपने ही माइंड में, अपनी ही परिस्थितियों में आप अभी स्टक फील कर रहे हो, अभी अटके हुए हो। आप राइट एक्शंस, राइट डिसीजंस अभी नहीं बना पा रहे हो। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो जो एक्शन रिक्वायर्ड है, जो डिसीजंस आपको लेनी चाहिए, वो आप नहीं ले पा रहे हो अभी। ये परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर हो सकती है। किसी भी चीज़ को लेकर के कुछ ना कुछ दबाव है, कुछ ना कुछ प्रेशर आप पर है, जिस वजह से कि आप जो एक्शन लेना चाहते हो, आप जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आप जो डिसीज़न लेना चाहते हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने दिल की आवाज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो। आपके अंदर है, आपको पता है, आप जाना चाहते हो, आप वो उस चीज़, उस फ्लो में आगे बढ़ना चाहते हो, बट कुछ ना कुछ सोच करके आप रुक जाते हो। भले ही वो फ्यूचर को लेकर के कि हाँ आगे कैसे चलेगा, कैसे इस सिचुएशन को मैं हैंडल करूँगा या करूँगी, ये डिफ़िकल्टीज़ आए या ये चैलेंजेस आए तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो मतलब वो सारी चीज़ें सोच सोच करके आप जो है प्रॉपर वे में वो एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर मैं बोलूँ तो आप में से कुछ लोग डायरेक्शन लेस अपने आप को फील कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ पर समझ पता है अंदर से कि उनके दिल की आवाज़ उनको क्या कह रही है, किस तरफ आपको एक्शन लेना है, बट आप में से कुछ लोग पता ही नहीं है कि किस पाथ को फॉलो करें, सही है या सही नहीं है ये पाथ हमारे लिए, या फिर हमें जाना ही कहाँ है। वो कन्फ्यूजन्स, वो इल्यूजन्स यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस समय पर, ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, और ये जो भी समस्या, ये जो भी सिचुएशन है, ख़ासकर ये मुझे करियर ओरिएंटेड आप लोगों के लिए लग रहा है, बट मैं यहाँ पर लिमिट नहीं करूँगी आपको, ये कोई भी आपकी बेसिकली लाइफ का एरिया हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है, जो भी चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, या फिर जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं इस टाइम पीरियड में, डिवाइन आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड में आप भगवान से जुड़ें, यूनिवर्स से जुड़ें, ठीक है, उस सोर्स से जुड़ें। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हों, उनसे अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब उसके लिए आप चाहे नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, या फिर जो भी रिचुअल्स आपके रिलीजन में परफॉर्म किए जाते हैं, जो भी कुछ किया जाता है, उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो कीजिए, क्योंकि वही एक इकलौता माध्यम है, वही एक लौती चीज़ है जो आपको आगे का रास्ता दिखाएगी, आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगी। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत वक्त से, लंबे वक्त से एक ही चीज़ में, एक ही साइकिल में घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, ठीक है। और आप जो पाना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, अल्टीमेटली जो आपका गोल है, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अभी वो कुछ भी आप लोगों के लाइफ में हो सकता है, वो रिकॉग्निशन मिलना, नेम फेम पाना, आपके केस में वो कोई भी चीज़ माय डियर हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जो आपका ट्रू एसेंस है, जो आपकी खुद की पावर है ना, वो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आप क्या कर सकते हो। आप अपने आप को होपलेस फील कर रहे हो, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, कैंसर्स। और यूनिवर्स यहाँ पर आपको इस समय ये बताना चाहते हैं, आपके लिए जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत पोटेंशियल रखते हो, आप एक डिवाइन के चाइल्ड हो। तो आपको अपनी पावर में टैप इन करना होगा। आप अपनी पावर को भूल चुके हो, आप अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को आप भूल चुके हो कि आप क्या कर सकते हो। तो आपने सिर्फ एक दायरा बना के रख दिया है कि मेरे लिए सिर्फ यही चीज़ है, इससे बाहर जा कर के मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ करूँगा या करूँगी तो वो मेरे लिए सही नहीं है या मुझसे होगा नहीं। तो आप अपने आप को खुद को ही लिमिट कर रहे हो, ठीक है। और कुछ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप लोगों का डिस्कनेक्शन किसके साथ, डिवाइन के साथ, उस ऊर्जा के साथ, यूनिवर्स के साथ आप डिस्कनेक्टेड यहाँ पर फील कर रहे हो।
डिसकनेक्टेड किस फॉर्म में मैं कह रही हूँ, यहाँ पर मैं विश्वास की कमी नहीं कह रही हूँ कि आपको डेफिनेटली डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, उस सोर्स पर बिलीव है, पर कुछ प्रैक्टिसेस में, ठीक है, कुछ रिचुअल्स में वो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि चाहे हम मंत्रा चैंटिंग्स की बात करें, चाहे हम नाम जप की बात करें, चाहे हम मतलब जो भी रिचुअल्स बेसिकली परफॉर्म हम करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है और बाहरी रूप में जो नेगेटिविटी होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिलीज़ करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस को हाई करने में हमारी मदद करते हैं, जिससे कि हम अपने अंदर की पोटेंशियल को जान पाते हैं, हम अपने टैलेंट्स को जान पाते हैं, हमारे अंदर नए नए आइडियाज़ आते हैं, हमारे लिए नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती हैं, नए द्वार हमारे लिए ओपन होते हैं, नई हमारे लिए ऑप्शंस हमारे लिए खुलते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो रास्ता आपने ब्लॉक करा हुआ है, दैट इज़ वाई अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन्स की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं आपको एक रिजिड, एक ज़िद्दी डीठ एनर्जी भी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप खुद भी वहाँ से नहीं निकल रहे हो, खुद भी निकलना नहीं चाह रहे हो। निकलना नहीं चाह रहे हो कहने का मतलब आप चाहते तो हो कि ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन, ये स्टक सिचुएशन ख़त्म हो जाए आपके जीवन से, बट आप उसको लेकर के प्रॉपर एक्शंस नहीं ले रहे हो। आप जो आपने अपना एक जोन बनाया हुआ है ना पास्ट का, जो भी आप कर रहे हो, जिस भी आप सिचुएशन में हो, ये आपका कंफर्ट जोन है, और आपको उस जोन को छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आप उस पर डाउट कर रहे हो, आप पुरानी चीज़ को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, पुराने थॉट्स को, पुराने सोच को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को जाने नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त है उस लिमिटेशंस को रिलीज़ करने का, उस लिमिटेड जो थॉट्स हैं आपके अंदर, जो आपको लिमिट कर रहे हैं, जो आपको सिर्फ उतना कह रहे कि मेरे लिए सिर्फ इतना है, वो सोच जो आपको सीमित कर रही है, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुशियों की तरफ, आप अपने जो आपकी दिल आपको कह रहा है उसकी तरफ एक स्टेप लें। अगर आपके केस में आपको नहीं पता है कि आपको किस तरफ जाना है, तो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जो मैंने भी आपको बताया है। पहली बात तो भरोसा रखें, दूसरी बात, क्योंकि आपके लिए आया ही मैसेज ये है, भरोसा रख, ठीक है। एंड देन आप जो भी आपके रिलीजन में किया जाता है, मंत्र जाप, नाम जाप, या अदर कोई रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं, कोई चैंटिंग्स अदर की जाती हैं, प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट हुए, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, ताकि आपके अंदर के ब्लॉकेजेस रिमूव हो पाए, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो हाई हो पाए, और आप अलग नज़रिए से चीज़ों को देख पाए, और आपके अंदर वो एक पावर, आप उस पावर में आप टैप इन कर पाएँ, जिसको लेकर के आप सही एक एक्शन लें, आप डिसीज़न लें, आप आगे बढ़ें, ठीक है। वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक भी स्टेप लेते हो, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, जो आपके दिल की आवाज़ आपको यहाँ पर बोल रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। स्पेसिफिकली किसी के यहाँ पर गुरु हो सकते हैं, ठीक है, वो चाहे फिजिकल फॉर्म में है या फिर अदर फॉर्म में है, ठीक है। तो आपके गुरु आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, आप उनका मंत्र का जाप, गुरु अगर मंत्र है आपके पास, वो मंत्र जाप कीजिए, गुरु से प्रार्थना कीजिए, या फिर मतलब डिवाइन सोर्स है, डिवाइन एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है। आप यहाँ पर अकेले नहीं हो इस सिचुएशन में, बट आप एटलीस्ट रिसीविंग मोड में तो हो। आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, आप ब्लॉक्ड मोड में हो। मे बी आप लोग यहाँ पर अपना समय कहीं और वेस्ट कर रहे हैं, मे बी आप लोग, क्योंकि राहु की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए, मे बी आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या इधर उधर चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। या फिर नेगेटिव थॉट्स में जा करके अपने आप को टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को लिमिट कर करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये तो आपको भी मानना होगा कि डिवाइन की गाइडेंस तो है आपके लिए, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, बट परफॉर्म आपको करना है, एक्शन आपको लेना है, उस तरफ चलना आपको है। चाहे वो उनसे जुड़ने की बात हो, चाहे वो अगर क्लैरिटी है, आपको पता है कि मुझे क्या करने से मुझे खुशी, मुझे एक्चुअल में मैं खुश होता हूँ या होती हूँ, उस तरफ स्टेप लेने की बात हो, ठीक है। तो दोनों ही तरफ एक्शन आपको लेना है, और आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कमी इस चीज़ की है कि एक्शन, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि बता रहे हैं कि ये वक्त है एक्शन ओरिएंटेड होने का।
ये वक्त नहीं है अब डिलेज करने का, ये वक्त नहीं है अब सिर्फ सोच विचार करने का। कहने का मतलब कि ठीक है मैं आज करूँगी, कल करूँगी, चाहे कनेक्शन की ही बात क्यों नहीं हो, डिवाइन के साथ कनेक्शन की ही बात क्यों नहीं हो, कि मैं आज करती हूँ, कल करती हूँ रिचुअल्स या करता हूँ, ठीक है। आपको तुरंत एक्शन आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तुरंत आपको आगे उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वही चीज़ है जहाँ आप एक स्टेप लोगे ना, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी लाइफ में वो चेंज है, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, आपको वो रास्ते दिखाई देंगे, आपके अंदर ढेर सारे आइडियाज़ आते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी स्पीडली, मतलब वो चेंजेस आप अपने जीवन में फील करने वाले हो, वो बदलाव आप अपने जीवन में फील करने वाले हो। और ये बदलाव आपको लेकर कहाँ जाएंगे? आपके अल्टीमेट गोल की तरफ, आपके अल्टीमेट गोल की तरफ आपको यहाँ पर लेकर जाने वाले हैं। आपकी पावर में, जो पावर आप अपनी भूल चुके हो, उसमें टैप इन आपको कराने वाले हैं। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी हायर सेल्फ है, तो आपको उसमें टैप इन कराएगी। ये जो एक्शंस हैं, ये जो आपके डिसीजंस हैं, ये जो बेसिकली एक्शन, ओके, कि किसी भी, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे छोटी सी चीज़ हो, चाहे आपको, मैं कहूँगी सिर्फ आपको मंत्रा चैंटिंग करनी है, उस तरफ एफर्ट्स डालने हैं, चाहे आपको मेडिटेशन करना है, उस तरफ एफर्ट्स डालने हैं, बस वो एक्शन आपको लेना है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी, आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आने लग जाएंगे, आप देखेंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि नाइट का कार्ड ऑलवेज एक्शन का कार्ड होता है, ऑलवेज आगे बढ़ने का कार्ड होता है, लेकिन आप ब्लॉक कर रहे हो उस एक्शन को। दिल को फॉलो करो, आगे क्या आएगा, कैसे हैंडल होगा, चैलेंजेस होंगे, क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस उस शक्ति पर आपको विश्वास रखना है और यहाँ पर आगे बढ़ना है। किसी तरह की अदर सोच में आपको नहीं जाना है कि फ्यूचर में क्या आने वाला होगा, कैसे होगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वो सब चीज़ों से आप दूर हो जाओ। उस तरह के थॉट से आप दूर हो जाओ, क्योंकि वो थॉट ही आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, आपको लिमिट कर देते हैं, ठीक है, आपको सीमित कर देते हैं। तो ये वक्त है अपनी पावर में बैक इन होने का, अपनी पावर में टैप इन करने का, क्योंकि अल्टीमेटली 6 ऑफ फायर की एनर्जीज है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, जो विक्ट्री की, नेम एंड फेम की, सक्सेस की, रिकॉग्निशन की एनर्जीज है ये, ठीक है। तो आपको वो पावर मिलेगी आगे जा कर के, लेकिन उसके लिए स्टेप आपको लेना है, वो बदलाव का। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर इन दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम है, चलना उठना इन्हें पड़ेगा, चलना इन्हें पड़ेगा। अगर ये इस पर्सन तक नहीं जाएंगे तो इनको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? और जो सोल्यूशन इनको दिया जा रहा है उस तरफ इनको आगे बढ़ना होगा, उस तरफ इनको एक्शन लेने होंगे, तभी इनकी लाइफ में तब्दीली आएगी। तो एक्शन लेना, डिवाइन जो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग माइंड से बहुत ज़्यादा सोचते हो। आई नो हर कोई दिमाग से ही सोचता है, बट ये टाइम पीरियड में आपको बहुत कैलकुलेटिव नहीं होना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को नापतोल नहीं करनी है, लॉजिकली आपको उसमें जाना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कब आपका दिमाग ही आपको घुमा देगा, आपका माइंड ही आपको मैनिपुलेट कर देगा और आपको उस दिशा की तरफ एक्शन लेने नहीं देगा। तो इस चीज़ को आपको इस समय समझने और सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में कोई आपके सामने पर्सन आकर के आपको गाइड कर रहा है, चाहे वो आपके इंट्यूशन के बेसिस पर आपके दिल की आवाज़ के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं, बट डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं फॉर श्योर। आपके बैक में वो डिवाइन पावर है, बट आप कितना रिसीव कर रहे हो ये आप पर डिपेंड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि इस तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी कितनी पोटेंशियल है, आप नहीं जानते। लिटरली मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। ये जो अभी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोटेंशियल है कि वो अपना खुद का बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें उनको बहुत सक्सेस मिलेगी, बट आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, ठीक है। तो वही बात है, एक्शन आपको लेने हैं, आगे आपको बढ़ना है। डिवाइन आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं, और बस उनसे कनेक्ट हुई, उनसे जुड़िए, तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एंड यस, आपके लिए एक मैसेज और है यहाँ पर, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर कुछ आपको ना थोड़ा सा किसी भी फॉर्म में, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे ना कैंसर्स, चीज़ें बदलेंगे आपके जीवन में।
जैसे कि वो एक ज़िद्दी और एक चुलबुला बच्चा होता है ना, जो कहीं टिकता नहीं है, उसका मन कहीं टिकता नहीं है। अगर वो 1 मिनट के लिए भी अगर वो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को फील करता है या फिर वहाँ के लिए कुछ एफर्ट्स डालता है ना, तो वो इनफ है उसके लिए। उसी से डिवाइन खुश हो जाएंगे 1 मिनट के। तो आपको भी जैसे बोला जा रहा है कि कुछ तो करो, एटलीस्ट कुछ करो अपनी तरफ से, ठीक है। जुड़ने की किसी तरीके से कोशिश करो, अपने मन को शांत करने की कोशिश करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो आप। और कुछ नहीं हो पाता है, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। 20-25 टाइम्स ये कीजिए। इससे देखिए आपका माइंड कितना रिलैक्स होगा। जो मन आपका भाग रहा है वो स्टेबल होगा, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है, आपको करना क्या है। क्योंकि मुझे यहाँ पर चंचलता भी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ कनेक्ट होइए, कनेक्ट, ओके। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। माइंड को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।